डोम धनकार, वो हम लोग महादलित के डोम समाज से आते हैं और आज तक देश आजाद होने के बाद आज तक हम लोगों के साथ शोषण होता रहा है। क्या ये मोदी कहीं पर जगह नहीं दिया गया। क्या पीएमओ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो सगोफे छोड़ दे रहे हैं? देखिए, कोई समाज के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री बात की बात है। पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू आप जवाब दीजिए कि डोम समाज के लिए आपने क्या किया। जातीय जनगणना हुई बिहार में जिसमें हम लोग के परसेंटेज भी नहीं दिया गया। मैं दावा के साथ कहता हूं और चैलेंज देता हूं कि हम लोग के देख रेख में पुनः जातीय जनगणना कराया जाए। हम लोग बिहार में डोम धनकार 8% है। अगर कोई नेता में क्षमता है तो बता दे कि हाँ डोम समाज के लिए कुछ किए हैं। आज तक कोई नेता नहीं किया। मोदी जी काशी में हमारे समाज के लोगों को पैर धोते हैं सोना के थाली में, वह एक दिखावा है। मोदी जी आप बताइए, मोदी जी कि बिहार में कै गो डोम का बेटा विधायक है? भारत में लोकसभा में कै गो डोम का बेटा जैसे कि लोकसभा सदस्य है? मैं भी एक बिहार का डोम का बेटा हूं। इस बार बिहार विधानसभा में चाहे मुझे कोई पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं बिहार विधानसभा में जाऊंगा और अपने काबिलियत पर जाऊंगा और अपने कर्मठता पर जाऊंगा। और मैं पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि एकजुट होइए और अपना एकता को दिखाइए। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने के है, ऐसे में तमाम जो समाजसेवी हैं या बुद्धिजीवी हैं वे लोग चाहते हैं कि हमारी समाज के कुछ अच्छा हो, कुछ और भी जो है नेता लोग हमारे अगर समाज के लिए हमारे जाति के लिए अगर सोचे तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन सोचते नहीं है। ऐसे में जो है उन नेताओं को अब आगे आना पड़ता है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी पड़ती है। मेरे साथ अभी बता दे कि राज कपूर धनकार जी जो कि डोम धनकार जाति से आते हैं और लगातार जो है बिहार के अगर कहा जाए तो तमाम जगहों पे जो है समाजसेवी के काम करते हैं, अपने समाज को लेकर के जागरूक रहते हैं और दूसरी समाज में भी जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सर, आप जिस जाति से आते हैं क्या लगता है, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? मैं राज कपूर धनकार पूरे बिहार के मतदाता मालिक को प्रणाम सलाम और आदाब करता हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो बिहार में उथल पुथल है, चूंकि बिहार का भविष्य का निर्माण होने वाला है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे देश के बड़ा बड़ा नेता बिहार के धरती पर बिहार के लोगों को ठगने के लिए आता है। और ठगता किसको है? जो जानकार नहीं है, जिसको कभी कोई पूछा नहीं गया है, समाज में उसका कोई दर्जा नहीं है। जैसे हम लोग है महादलित में, महादलित जो नीतीश बाबू बनाए थे, महादलित के सूची में 10वां नंबर में हम लोग का जाति का नाम है डोम धनकार। वो हम लोग महादलित के डोम समाज से आते हैं और आज तक देश आजाद होने के बाद आज तक हम लोगों के साथ शोषण होता रहा है। तो क्या ये मोदी कहीं पर जगह नहीं दिया गया। क्या पीएमओ मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो सगोफे छोड़ दे रहे हैं? देखिए, समाज के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री बात की बात है। पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू आप जवाब दीजिए कि डोम समाज के लिए आपने क्या किया। मैं भी एक डोम का बेटा हूं, मैं बिहार के धरती से आता हूं। अंतिम पैदान के मैं मुजफ्फरपुर जिला का हूं। आप बताइए बिहार में डोम समाज के लिए क्या किए। जातीय जनगणना हुई बिहार में जिसमें हम लोग के परसेंटेज भी नहीं दिया गया। मैं दावा के साथ कहता हूं और चैलेंज देता हूं कि हम लोग के देख रेख में पुनः जातीय जनगणना कराया जाए। हम लोग बिहार में डोम धनकार 8% है। केंद्र सरकार फैसला ले ली है, जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होगी। तो क्या इसे तो होगी तो उसमें हम लोग भाग लेंगे और अपना मुस्तैदी से अपना जाति का जनगणना करवाएंगे और उसमें बता देंगे कि हम लोग 8% से ज्यादा हैं। अब रह गया बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है
उसमें हम लोग एकजुट हैं। अब बाकी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, क्या ये डोम धनकार समाज लगातार भीम जी के बाबा साहेब के विचारधारा पे चलने वाले नीतीश कुमार जी अभी तक आप लोगों को समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैं बिहार के डोम धनकार लोगों से, जो मेरे स्वजातीय लोग हैं, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि अरे भाई, अरे माता बहनों, अब जगो, अब सोने का समय नहीं आया, अब अधिकार लेने का समय आया है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम लोगों के वोट से, गरीब के वोट से, दलित के वोट से, दबे कुचले के वोट से सरकार बनाएगा और हम लोग को शोषण करेगा, न पढ़ने शिक्षा का व्यवस्था रहेगा डोम धनकार समाज के लिए, न स्वास्थ्य का सुविधा रहेगा और न रहने का ठिकाना रहेगा, न खाने का ठिकाना रहेगा, सिर्फ ठगने का काम किया जाएगा। अगर कोई नेता में क्षमता है तो बता दे कि हाँ डोम समाज के लिए कुछ किए हैं। आज तक कोई नेता नहीं किया। मोदी जी काशी में हमारे समाज के लोगों को पैर धोते हैं सोना के थाली में, वह एक दिखावा है। मोदी जी, आप बताइए मोदी जी कि बिहार में कै गो डोम का बेटा विधायक है? भारत में लोकसभा में कै गो डोम का बेटा जैसे कि लोकसभा सदस्य है? मैं भी एक बिहार का डोम का बेटा हूं। इस बार बिहार विधानसभा में चाहे मुझे कोई पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं बिहार विधानसभा में जाऊंगा और अपने काबिलियत पर जाऊंगा और अपने कर्मठता पर जाऊंगा। और मैं पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि एकजुट होइए और अपना एकता को दिखाइए, अच्छा सरकार बनाइए। यही जो वोट दीजिएगा, यही वोट से बिहार का भविष्य का निर्माण होगा। गलत आदमी को वोट दीजिएगा, गलत आदमी जीत जाएगा तो आपको अधिकार का हनन होगा, जो आज तक हम लोग के साथ हो रहा है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं सारे बिहार वासियों के, सभी लोगों से, सभी मतदाता मालिक से, बिहार के मतदाता मालिक से मैं आपका बेटा राज कपूर धनकार प्रणाम, सलाम और आदाब करता हूं। और एकता बना के सब लोग रहिए और अच्छे लोगों को चुनाव में जिताइए, अच्छे पार्टी को जिताइए। अब बिहार में एक ऐसा सरकार बनाइए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भीम। चलिए बता दें कि अभी तक अगर कोई ठगा गया है बिहार में तो सबसे ज्यादा इन्हीं समाज के लोगों को जो है ठगा गया है नेताओं के द्वारा। अब इन लोगों को भी जो है अब राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए और भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। हालांकि साफ साफ इन्होंने कहा है कि जब तक जागरूक होंगे नहीं तब तक कोई किसी को अधिकार देने वाला नहीं है। जागरूक होइएगा, सतर्क होइएगा, तभी आपको जो है कहीं पे जगह मिल पाएगा। बहरहाल राज कपूर धनकार जी अपने समाज को जो है जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। इनका जगाने का पहल आपको कैसा लगा, आप ही अपने समाज के लोग जो है इन्हें जरा बता दीजिएगा। अगर आपके साथ जाएंगे और अगर आपके पास जाएंगे तो आप जरूर प्यार दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। बहरहाल खबर को छोड़ जाते हैं, आगे अपडेट और भी लाएंगे।